साथियों, क्या आप जानते हैं मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। सभ्यता के सभी युगों में यह युग कल्पना के विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल है, क्योंकि यह तेजी से परिवर्तन का युग है। हर तरफ आप उत्तेजनाओं से संपर्क कर सकते हैं जो कल्पना का विकास करती है। कल्पना सचमुच एक कार्यशाला है जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। दिमाग के कल्पनाशील संकाय की सहायता से आवेग, इच्छा को आकार, रूप और कार्य रूप दिया जाता है। आदमी ने आज के समय के पहले मानव जाति के पूरे इतिहास की तुलना में अतीत के 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की अधिक शक्तियों की खोज की है, जो इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल किया है। उसने हवा पर इस हद तक विजय प्राप्त की है कि उड़ने में पक्षियों को भी मात दे दी है। उसने हवा का दोहन किया और इससे दुनिया के किसी भी हिस्से के साथ तात्कालिक संचार के एक साधन के रूप में काम करवाया है। उसने खोज की है कि उसका अपना ही मस्तिष्क विचारों के कंपन के लिए एक प्रसारण और रिसीविंग स्टेशन दोनों है, और उसने इस खोज का व्यवहारिक उपयोग करना सीखना शुरू कर दिया है। उसने गतिशीलता बढ़ा ली है। अब वह 300 से अधिक मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। वह समय जल्दी ही आ जाएगा जब आदमी न्यूयॉर्क में नाश्ता और दोपहर का भोजन सैन फ्रांसिस्को में करेगा। जीवन एक ग्राइंड स्टोन है और यह आपको घिसकर नीचे गिरा दे या चमका कर ऊपर उठा दे। यह आपको और केवल आपको ही निश्चित करना है। समस्याएं जीवन का एक लक्षण है। यदि आपके पास कोई बड़ी समस्या है तो उसके कृतज्ञ बनो। यह सिद्ध करती है कि आप जीवित हैं और क्रियाशील भी है। किसी व्यक्ति के प्रति निर्णय लेने का सर्वोत्तम साधन उसकी समस्याओं की गंभीरता को देखना है। स्थितियां
कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, कभी हार मत मानो, क्योंकि हर समस्या को सुलझाने का एक रास्ता अवश्य होता है। पिछड़ने का झटका साधारण व्यक्तियों को असाधारण बनाने के लिए ही दिया जाता है। हम में से अधिकतर का व्यवहार पराजयवादी है, क्योंकि हमें इतना अधिक दबाया गया है और अधिक समय तक दबाया गया है कि हम विश्वास करने लगे हैं कि यह सामान्य तौर और प्राकृतिक है कि हम दबे रहें। हम जीत नहीं सकते, क्योंकि हम कहावतों के पैदाइशी पराजित हैं। हम सभी को सीखने के लिए हजारों अनुभव करने पड़ते हैं, जैसे चलना सीखना। हम प्रयास करते रहें, क्योंकि हमने दूसरों को सफल होते हुए देखा है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए हमें केवल यह बताना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में यह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हमारी बुद्धि हम जहाँ हैं उस स्थान से वहाँ ले जाएगी जहाँ हम जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मानवीय बुद्धि के दो मूल हिस्से हैं, चेतन और अंतर्मन। जो हम अधिकतर अनुभव करने से चूक जाते हैं वह यह है कि जहाँ चेतन हिस्सा निर्णय लेता है, वहीं अंतर्मन व्यवस्थाएं करता है। चेतन क्या निर्धारित करता है और अंतर्मन कैसे को खोजता है। प्रिय साथियों, राजेंद्र बिल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।